तभी वो लायन बोलता है साइऑर्ग सामा आपको मुझे पहन लेना चाहिए। तो साइऑर्ग बोलता है चुप रहो, मैंने तुमसे कहा था ना कि जब अंडरवर्ल्ड खतरे में रहेगा तब मैं तुम्हें पहनूंगा। तो ईसा बोलता है नहीं, आपको ये पहन लेना चाहिए क्योंकि मैं आपको आपके ताकतवर वाले रूप में हराना चाहता हूँ, बिना उसके आपको हराना कोई मतलब नहीं रखता। तो साइऑर्ग बोलता है हाँ मैं बेवकूफ था, तुमने मुझे इस बात से गुस्सा दिलवा दिया है, अब मैं खुद को नहीं रोकूंगा। और वो एक स्पेल को बोलता है जिससे उसके ऊपर वो लायन आ जाता है और वो ईसा के आर्मर जैसा ही लग रहा था। उसके बाद वो बोलता है चलो अब मुझ पर अटैक करके देखो। तो ईसा उसके ऊपर अटैक करता है पर उसका आर्मर ही मुड़ जाता है। अब साइऑर्ग ईसा को एक खतरनाक पंच मारता है जिससे ईसा बेहोश हो जाता है और उसकी कॉन्शियसनेस उसके सीक्रेट गियर के नेगेटिव फीलिंग वाले पार्ट में चली जाती है, जहाँ पर सारे पुराने होस्ट बोल रहे थे जगरनॉट ड्राइव को एक्टिवेट करो, तुम्हें साइऑर्ग से नफरत है। और वो लोग बार बार यही बोल रहे थे और ईसा उसी वजह से उनके कंट्रोल में आ रहा था। वो बोलता है मुझे साइऑर्ग से नफरत उनके कंट्रोल में आ रहा था। वो बोलता है मुझे साइऑर्ग से नफरत है। पर तभी उसे उसी बच्चे की आवाज आती है जिसे इसने ऑटोग्राफ दिया था। वो उसे चेयर कर रहा था और इरिना भी सबके साथ मिलकर उसे चेयर कर रही थी। वो रियाज को देखता है जो कि उसे जगा रही थी। वो उसके बालों को देखकर बोलता है यही रंग है जिसने सब कुछ शुरू किया था, ये बिल्कुल लाल है, बिल्कुल खून की तरह, नहीं ये खून से भी ज्यादा लाल है, पर मैं अब इसे उस तरीके से नहीं देखता। और फिर वो उन सारे होस्ट से बोलता है चुप रहो। तभी वहाँ पर व्हाइट ड्रैगन एम्परर का एक होस्ट आता है क्योंकि एक बार ईसा ने वाली के सूट में से एक जेम को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया था। अगर आप लोगों ने वो वाला सीजन देखा होगा तो आपको मालूम होगा। अब वो बोलता है मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा और वो वहाँ पर एक टेक्निक का इस्तेमाल करता है। तो ईसा उन होस्ट के साथ जगरनॉट ड्राइव को एक्टिवेट करने वाले स्पेल को दूसरी तरीके से बोलता है, इसमें वो उस स्पेल को चेंज कर देता है जिस वजह से वो सारे होश में आ जाते हैं। ईसा बोलता है मैं हूँ रेड ड्रैगन एम्परर और संतरों का ड्रैगन और साथ ही साथ रियाज ग्रेमोरी का आशिक, मैं हूँ हेओदो ईसा। और उसके अंदर से एक लाल कलर की रोशनी निकलती है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। और इस बार का ट्रांसफॉर्मेशन वाली के सूट जैसा ही लग रहा था, पर वो जगरनॉट ड्राइव और अपने बैलेंस ब्रेकर से अलग ही तरीके के फॉर्म में आ चुका था। अब डेड ड्रैग उसे बताता है तुम्हारा ज्यादातर कर्ज अब हट चुका है और तुम प्रमोट होकर क्वीन में बदल चुके हो। तो ईसा बताता है इसमें प्रमोट होने के लिए मुझे वेल्स ड्रैगन के एक होस्ट ने मदद की है। और अब ईसा बोलता है आज मेरे सपनों के लिए और इन बच्चों के सपनों के लिए, रियाज ग्रेमोरी के सपनों के लिए मैं तुम्हें हराऊंगा। मैं रियाज ग्रेमोरी से प्यार करता हूँ और उसकी पावर बढ़ने लगती है। ये सुनकर उसकी पावर बढ़ने लगती है। ये सुनकर रियाज भी थोड़ा चौंक गई थी। साइऑर्ग हंसते हुए बोलता है तो मैं भी तुम्हें अपने सपनों के लिए हराऊंगा। अब ईसा उसकी तरफ बढ़ता है और उसके न्यू मूव्स के नाम भी बहुत ही अच्छे थे, सुपर सोनिक बूस्टर, सॉलिड इंपैक्ट बूस्टर, और वो इसका इस्तेमाल करके स्पीड को बहुत ज्यादा बढ़ा लेता है। अब उन दोनों में एक शानदार मुक्कों की फाइट होने लगती है। सब ईसा को चेयर कर रहे। उन दोनों की मुक्कों की पावर इतनी ज्यादा थी कि आसपास का स्पेस भी फट रहा था। तभी डेड ड्रैग बताता है पार्टनर तुम्हारी बॉडी क्वीन के रूप में अभी सपोर्टेबल नहीं है, तो हो सकता है कि कुछ वक्त बाद तुम्हारी ये फॉर्म बंद हो जाए। तो ईसा बोलता है इसका कुछ जुगाड़ करो। अब ईसा सॉलिड इंपैक्ट बूस्टर का इस्तेमाल करके उसके पेट में एक पंच मारता है जिससे साइऑर्ग बहुत दूर जाकर गिरता है। तभी वो देखता है कि उसके पैर बहुत ज्यादा कांप रहे हैं। वो अपने आप से बोलता है अगर मैं इस फाइट में हार गया तो मैंने अब तक जो भी हासिल किया है मैं वो सब खो दूंगा, तो इसीलिए मैं इसे हार नहीं सकता। और फिर से वो दोनों फाइट करने लगते हैं, पर इस बार ईसा उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। फिर वो उसके ऊपर क्रिम्सन ब्लास्टर का इस्तेमाल करता है जिससे कि वहाँ बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। जब वहाँ का धुआं हटता है तो ईसा देखता है साइऑर्ग की माँ उसके पास बैठी हुई है और वो बोल रही है नहीं ये नहीं हो सकता, तुम्हें अपने मुक्कों पर विश्वास रखना होगा, तुम्हें उठना ही होगा और ये जंग जीतनी ही होगी। तो साइऑर्ग उठ जाता है। उसकी माँ बोलती है ऐसी दुनिया जहाँ तुम जैसे लोग जी सके और टैलेंट की कदर हो, तुम्हें उसके लिए ये जंग जीतनी ही होगी। तो ये सुनकर साइऑर्ग में जोश आ जाता है और वो फिर से ईसा के साथ फाइट करने लगता है और फिर से वो दोनों खतरनाक तरीके से एक दूसरे के ऊपर मुक्के मारने लगते हैं। अब ईसा बोलता है मेरा भी एक सपना है, मैं प्रेसिडेंट को इस गेम का किंग बनाना चाहता हूँ। और वो अपनी पावर को बढ़ाकर एक बहुत ही खतरनाक मुक्का उसके पेट में मारता है। उसके बाद साइऑर्ग हिलता नहीं है। तभी ईसा का बैलेंस ब्रेकर डीएक्टिवेट हो जाता है। तभी साइऑर्ग का लायन रोते हुए बोलता है मेरे मास्टर पहले ही हार चुके हैं, वो
तो बस अभी तक अपनी इच्छा शक्ति से लड़ रहे थे। अब सायॉर्क का भी सूट डीएक्टिवेट हो जाता है। ईसा उसके इस जज्बे को देखकर उसको अपने गले से लगाकर रोने लगता है। और अब रियाज ग्रेमोरी की फैमिली जीत चुकी है। अब वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं, तभी ईसा को होश आता है तो वो सायॉर्क को देखता है। तो सायॉर्क उससे बोलता है बुरा नहीं था, ये शायद ऐसा पहली बार होगा कि मैं खुशी खुशी हारा हूँ। हालांकि मुझे इसके आखिरी लम्हे याद नहीं, पर ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट लड़ाई थी। तभी वहाँ पर मुझे इसके आखिरी लम्हे याद नहीं, पर ये मेरी अब तक की सबसे बेस्ट लड़ाई थी। तभी वहाँ पर सार्जेक्स आता है तो वो लोग उठने लगते हैं। तो सार्जेक्स बोलता है कोई नहीं, सोए रहो। और वो ईसा के पास बैठकर उसे बताता है कि तुम मिड क्लास डेविल बनने के लिए प्रमोट होने वाले हो। तो सायॉर्क भी बोलता है इसे जाने मत दो। अब सार्जेक्स वहाँ से चला जाता है। सायॉर्क बोलता है वैसे ईसा जाता है। सायॉर्क बोलता है वैसे ईसा, तुम्हें दोबारा से अपनी फीलिंग्स को रियाज के साथ शेयर करनी चाहिए, क्योंकि मैच के दौरान उसने कोई जवाब नहीं दिया था, तो तुम्हें उसका जवाब नहीं जानना। और अगर तुम फेल भी हो गए तो तुम मेरे पास आना, मैं तुम्हारी सारी शिकायत सुनूंगा। तो ईसा खुशी के आंसू रोते हुए बोलता है सायॉर्क सान, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और उसके बाद स्कूल फेस्टिवल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सब बारी बारी से सब कुछ करते हुए उस फेस्टिवल को इंटरेस्टिंग बना रहे थे। अब ईसा को हॉन्टेड हाउस जाने के लिए बोला जाता है, तो वो वहाँ जाता है और वहाँ की लड़कियां तो उसे पीटने लगती है। पर गैस्पर से कोई भी नहीं डर रहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा था। अब ईसा वहाँ से बाहर आता है तो उसके पास लग रहा था। अब ईसा वहाँ से बाहर आता है तो उसके पास एजाजेल आता है और वो उससे सायॉर्क के बारे में बात करता है। तो ईसा उससे के बारे में पूछता है तो एजाजेल बताता है हाँ, उसने जितना कुछ भी आज तक पाया था वो सब खो दिया है, लेकिन उसने कहा है कि ये बड़ी बात नहीं है, वो जल्दी तुम्हारे लेवल तक पहुंच जाएगा। और वो वहां से चला जाता है। पर तभी मातुदा और मोटोहामा आते हैं और वो बोलते हैं ओए, हमें क्यों नहीं अंदर जाने दिया जा रहा, हमें भी अंदर जाना है। और वो उसे पकड़ के हिलाने लगते हैं। अब शाम के टाइम जब रियाज बाहर के नजारे ले रही थी, तभी वहाँ पर ईसा आता है और वो उससे पूछता है क्या आप यहाँ अकेली हो। तो रियाज बोलती है हाँ, मेरा बस यहाँ पर आने का मन किया, क्योंकि हम थर्ड ईयर वालों के लिए ये फेस्टिवल लास्ट है। अब ईसा खुद को मोटिवेट करता है उसे प्रपोज करने के लिए। अब वो बोल ही देता है रियाज। तो ये सुनकर रियाज हैरान हो जाती है। तो ईसा बोलता है मैं तुम्हारी हिफाजत करना चाहता हूँ रियाज, मुझे तुमसे प्यार है, आई लव यू रियाज। तो रियाज रोने लगती है और वो ईसा से बोलती है नहीं, ये बस खुशी के आंसू हैं, तुमने आखिरकार मुझे मेरे नाम से बुलाया, मैंने इसके लिए बहुत इंतजार किया। मैंने मैच के बीच तुम्हारी फीलिंग सुनी थी, पर मैं उस वक्त कुछ कह नहीं पाई क्योंकि मुझे कुछ समझ नहीं आया था। तो ईसा उससे पूछता है तो क्या मैं इसे तुम्हारा जवाब समझूं। तो रियाज हामी भरती है। अब ईसा उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, तो रियाज भी उसे किस करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी गेट खुलता है और वहाँ सब थे। तो वो लोग बोलते हैं हमसे इंतजार नहीं हो रहा था, इसीलिए हम यहाँ देखने चले आए, और तुम दोनों को बहुत बहुत बधाई हो, और अब तुम लोग अपना कंटिन्यू कर सकते हैं। और वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों एक दूसरे का नाम लेते हैं और उसके बाद किस करते हैं। अब हमें एजाजेल और सायॉर्क को दिखाया जाता है जो कि बैठकर बात कर रहे थे। पर तभी सायॉर्क की माँ का बटलर भागते हुए आता है और उसे लेके जाता है और हमें पता चलता है कि सायॉर्क की माँ को होश आ चुका है। सायॉर्क बोलता है माँ, आपने मुझे पहचाना, मैं सायॉर्क हूँ, आपका बेटा। तो उसकी माँ बोलती है हाँ, मैंने तुम्हें पहचान लिया। तो सायॉर्क बोलता है माँ, मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है, चलिए अब हम घर चलते हैं। एजाजेल बोलता है ये जरूर तुम्हारा ही करिश्मा है ईसा-कुन, मैं जानता हूँ। अब एजाजेल बाहर आकर अपने फ्लैशबैक को याद करता है, जहाँ पर एक बंदे को वो बोलता है आपको हमसे पहले कोको के बारे में पता था, तो आपने हमें बताया क्यों नहीं। तो वो बंदा बोलता है हाँ, मैं उसे उसके बचपन से जानता हूँ। तो एजाजेल बोलता है इंद्रा। तो इंद्रा बोलता है मुझे उस नाम से मत बुलाओ, छुटकू एजाजेल, चलो मैं तुम्हारी इसमें मदद करूंगा। ये सच है कि ऑर्फिस ये सब करवा रही है, और मैंने संतरों के ड्रैगन का रेटिंग गेम भी देखा, वो बहुत ज्यादा बढ़िया था, लेकिन अगर वो दुनिया के लिए खतरा बना तो मैं उसे मिटा दूंगा। हेवन सिर्फ हम गॉड्स का है। अब एजाजेल वहाँ से चला जाता है और यहाँ हमारा इस सीरीज का सीजन 4 भी खत्म होता है। सीजन 5 के लिए कोई भी कमेंट नहीं करेगा क्योंकि इसका सीजन 5 नहीं आया। और आप लोगों को एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर। मैं अगले साल की वीडियो के लिए तैयारी करने जा रहा हूँ, तो तब तक के लिए बाय। और अपना डायलॉग तो बोल के जा। अरे हाँ हाँ, याद आया। यहाँ तक इस वीडियो को देखने के लिए आरिगातो गोजाइमास। तो